कैश की कैटेगरी 4 की जो इमदादी रकम है उसकी तरसील का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया है, तो मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि ये बताऊँ कि कैटेगरी 4 क्या है। मगर आज मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि कैटेगरी 1, 2 और 3 के साथ हम कहाँ खड़े हैं और कैटेगरी 4 क्या चीज़ है। कैटेगरी 1, 2 और 3 की प्रोग्रेस क्या है वो आप एक वेब पोर्टल पे देख सकते हैं जो pass.gov.pk से ये पोर्टल एक्सेसिबल है। वहाँ अगर आप टोटल इमरजेंसी कैश पे जाएं तो आप देख सकेंगे कि आज तक कितनी कैश डिस्बर्समेंट हुई है, कितने पैसे खर्च किए हैं, ये पैसे सूबों GB, AJK और ICT में कैसे जा रहे हैं, यानी कि कितने कितने बेनिफिशरीज हैं वहाँ, और पैसे वफाक की जो तमाम इकाई हैं उनमें कैसे तकसीम हो रहे हैं। अगर आप कैटेगरी 1, 2 और 3 की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इन पे क्लिक कीजिए। इस पोर्टल पे जाकर आपको तमाम तफसीलात भी मिल जाएंगी। अगर आप प्रोविंस AJK, GB और इस्लामाबाद के अलावा तफसीलात देखना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे पैसे जा रहे हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं, तहसील में कैसे पैसे जा रहे हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं और कितने पैसे डिपॉजिट कराए जा रहे हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, तो आप इस पोर्टल पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या तहसील का नाम डालें और तमाम तफसील आपके सामने आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें शफाफियत के पेश नज़र की जा रही हैं। और अगर आप इस पोर्टल पे pass.gov.pk पे इस पोर्टल पे आएँ तो कैटेगरी 1, 2 और 3 की क्या प्रोग्रेस है यहाँ से आप देख सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पिछले 5 हफ्तों में 1.7 मिलियन लोगों को 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी जा चुकी है। कैटेगरी 4 क्या है और वो कैटेगरी 1, 2 और 3 से कैसे मुख्तलिफ है, वो मैं उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। कैटेगरी 1 जो है उसमें खाली खवातीन है, मगर कैटेगरी 2, 3 और 4 में मर्द हजरात और खवातीन दोनों शामिल हैं। कैटेगरी 1 जो है, 2 और 3 जो है उसकी फंडिंग गवर्नमेंट के कोविड पैकेज से आई है। कैटेगरी 4 की जो फंडिंग है वो प्राइम मिनिस्टर के कोविड-19 फंड से वो फंडेड है। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये ऐलान किया है कि अगर कोई 1 रुपया इसमें डोनेट करेगा तो हुकूमत उसमें 4 रुपए डालेगी। एक और जो अहम फ़र्क है वो ये है कि कैटेगरी 1 में तमाम एहसास कफ़ालत की ख़वातीन शामिल हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो पहले BISP लिस्ट्स में होती थी, और आपको याद होगा कि BISP लिस्ट्स को हमने क्लेम किया था। वहाँ से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो वेल्थ प्रोफाइलिंग क्राइटेरिया पे फेल होते थे लोग, उनको 8,30,000 लोगों को निकाल दिया था, बाकी तमाम हम एहसास कफ़ालत लिस्टों में ले आए थे। कैटेगरी 1 में तो सिर्फ ख़वातीन और एहसास कफ़ालत बेनिफिशरीज हैं। कैटेगरी 2 में वो ख़वातीन और मर्द हजरात हैं जो कि SMS कैंपेन के ज़रिए आए हैं और फिर उनकी डेटाबेस से वेरिफिकेशन हुई है और उनकी वेल्थ प्रोफाइलिंग हुई है। कैटेगरी 3 में वो लोग शामिल हैं जो SMS कैंपेन से भी आए हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी लिस्ट्स आई हैं और उन पे भी वेल्थ प्रोफाइलिंग हुई है और तमाम एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। कैटेगरी 4 जो है उसकी एप्लीकेशंस प्राइम मिनिस्टर के वेब बेस्ड एहसास लेबर पोर्टल से आ रही हैं। ये वेब पोर्टल जो है वो ये PMO.gov के ऊपर एक एप्लीकेशन है। जब आप उसको खोलें तो वो पहले नादरा के डेटाबेस से कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद एक और फॉर्म खुल जाता है जिसमें कुछ नादरा से जो कवायद हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और फिर इस डिक्लेरेशन में अपने एम्प्लॉयर का के कवायद भी देने होते हैं, यानी कि आपकी पुरानी नौकरी कौन सी थी, कहाँ थी,
एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर क्या है, और फिर एक हल्फनामा देना होता है कि जो नौकरी है वो बाकी कोविड-19 की जो सूरत हाल है उसकी वजह से गई है, और ये तमाम जो डिटेल्स दी गई हैं ये दुरुस्त हैं, और हुकूमत इसकी जांच पड़ताल भी कर सकती है किसी एप्लीकेशंस तो हमें आ रही हैं इस लेबर पोर्टल से, मगर मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ और ये सबसे अहम बात है कि जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था कैटेगरीज 2 और 3 के लिए, जो डेटा ड्रिवन प्रोसेस वज़ा किया गया था, जो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था, जिसमें इंसानी मुदाखलत की, सियासी मुदाखलत की का कोई अमल दखल की का कोई रास्ता नहीं था, और जो इन 2 स्लाइड्स में बनाया गया था ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली उसी तरीके से ये तमाम जो हकदारों की निशानदेही होगी ये बिल्कुल कैटेगरी 2 और 3 में जैसे हुई थी वैसे ही होगी। सिर्फ ये कि एक एडिशनल एक इजाफी डिक्लेरेशन उन लोगों से ली जा रही है जिन की जो ये कहते हैं कि उनकी नौकरी गई है, मगर मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि तमाम जो डेटा की मदद से जो जांच पड़ताल और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो फैसला साजी होगी हकदारों की निशानदेही के लिए वो वैसे ही होगी जैसे कैटेगरी 2 और 3 में की गई थी। और शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए कैटेगरी 3 की जो तफसीलात हैं वो बहुत जल्दी एहसास इमरजेंसी पोर्टल पे यहाँ पे दे दी जाएंगी, जहाँ पे कैटेगरी 1, 2 और 3 की तफसीलात भी दी गई हैं। आप सबकी